प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? EXL एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कविता करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सुख दुख, और ये कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कविता के शुरू में स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही शिक्षा देने वाला हमें दिया गया है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। तो इन्होंने ये शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हमें दी गई है कि सुख और दुख दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे हमारे पास एक सिक्का होता है, उसके एक तरफ हेड्स होता है, एक तरफ टेल्स होता है, तो दोनों एक ऐसे ही सुख और दुख एक साथ हमारे जीवन में चलते रहते हैं। आइए कविता शुरू करते हैं। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख। यहाँ पर कवि हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर मैं जो शब्द है वो कवि ने यूज़ किया है अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मैं नहीं चाहता चिर सुख, कि वो अपने जीवन में सिर्फ सुख ही सुख नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता चिर दुख, और वो है अपने जीवन में सिर्फ दुख ही दुख नहीं चाहते। सुख दुख की खेल मिचोनी, खेल मिचोनी यानी जो खेल हम खेलते हैं जिसको हम हाइड एंड सीक भी कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख खेल खेलता रहता है। खोले जीवन अपना मुख, तो जब जब जीवन अपना मुख खोलता है तो उसके साथ सुख और दुख दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो यहाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जब सुख और दुख बार बार आते हैं तभी उसे जीवन का सच्चा आनंद अनुभव हो पाता है। वे नहीं चाहते कि जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो या सिर्फ दुख ही दुख। यह सत्य भी है कि किसी का जीवन ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों या केवल दुख ही दुख। सुख और दुख की आंख मिचौनी सारी जिंदगी चलती रहती है और मनुष्य विभिन्न अनुभवों से जीवन का वास्तविक मर्म जान पाता है। आइए अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ में क्या बताया गया है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। अब यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों के मधुर मिलन से, यानी कि जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। फिर घन में ओझल हो शशि, घन माने बादल, और शशि का मतलब क्या होता है? चांद। तो ये दो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं हमें। बादल का पर्यायवाची है घन और शशि का पर्यायवाची है चांद। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी बादलों के पीछे चांद ओझल हो जाता है और कभी कभी चांद आगे आ जाता है और बादल पीछे चले जाते हैं, तो इसी प्रकार कवि कहते हैं मनुष्य की तकलीफ़ें सहन करना सीखता है तभी उसे खुशियों का आनंद आ पाता है। कवि ने यहाँ पर खुशी और गम की तुलना घने बादलों और चंद्रमा से की है। जैसे कभी कभी काले बादलों में चंद्रमा छिप जाता है और कभी चंद्रमा के पीछे बादल छिप जाते हैं, वैसे ही जीवन में कभी सुख और कभी दुख आते जाते रहते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से ही तो जीवन संपूर्ण होता है। आइए अगला देखते हैं। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बंट जाए दुख सुख से और सुख दुख में। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि अधिक दुख से भी लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं और अधिक सुख से भी बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो अगर मानव के जीवन में सुख और दुख बट जाए तो सुख दुख के से और सुख दुख में बदल जाए तो जीवन क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा, उसमें एक बैलेंस आ जाएगा।
तो यहाँ कवि हमें क्या क्या समझाना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सुख और दुख के बीच में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक बैलेंस बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कवि कहते हैं कि जीवन में सुख दुख का संतुलन बनाए रखना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। संसार में यदि सुख अधिक हो जाए तो बहुत कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि अधिक सुख से आपको मालूम है ना क्या होता है। अगर हम सारा दिन एसी में बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बस बैठे हैं और खा रहे हैं और बैठे हैं और खा रहे हैं, तो क्या होगा? सुख से आलस्य आएगा, काम चोरी बढ़ेगी, मक्कारी जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और यदि दुख अधिक हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दुख तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंसान को पीड़ित कर देता है। सो अधिक दुख भी बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें कष्ट मिलता है, हमारे अंदर निराशा आ जाती है और बहुत अभाव सा महसूस होता है। और सबसे ज़्यादा बुरी बात क्या है बच्चों? ज़्यादा दुख आने से हमारे अंदर आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। इसीलिए सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ समझा रहे हैं कि समाज में सभी को सुख और दुख समान रूप से अनुभव करने की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए, और इसीलिए सुख दुख के मधुर मिलन से ही जीवन में संपूर्णता आती है। आगे बढ़ते हैं। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यानी कि बहुत ज़्यादा दुख सुख भी बहुत पीड़ा देता है और बहुत ज़्यादा दुख भी बहुत पीड़ा देता है। सुख दुख के निशा दिवा से, अब यहाँ पर निशा जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है और दिवा जो है वो दिन का पर्यायवाची है। तो जिस तरह से रात और दिन एक साथ चलते हैं, इसी तरह से सुख और दुख भी हमारे जीवन में एक साथ चलते हैं। यहाँ पर दुख को निशा के साथ समानता दिखाई गई है, रात के साथ समानता दिखाई गई है दुख की, और सुख की समानता दिखाई गई है दिन के साथ। तो जिस तरह से जीवन में हम सोते और जागते हैं, जिस तरह से दिन और रात एक साथ चलते हैं और इन दोनों का ही संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसी तरह से दुख सुख का भी संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि संसार में यदि सुख हो जाए तो वह कष्टकारी होता है, जैसे मैंने आपको पहले वाले पैराग्राफ में बताया है, क्योंकि उससे क्या होता है, आलस्य, कामचोरी, मक्कारी जैसे रोग आ जाते हैं। और अगर दुख अधिक हो जाए तो भी पीड़ादायक है, क्योंकि उससे कष्ट, निराशा, अभाव और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। सो इसीलिए समाज में सुख और दुख समान रूप से अनुभव करने की क्षमता हम सबको अपने अंदर भरनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना बच्चों, किस तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में ऐश्वर्य ही हो तो समाज में बहुत ज़्यादा आलस्य उत्पन्न हो जाएगा। सो मानव को समझना चाहिए कि निराशा की रात में उम्मीद की सुबह का इंतज़ार करना होगा। अगर निराशा है तो नई उम्मीद भी आएगी, तो दिन भी आएगा। अगर निराशा की रात्रि है तो उम्मीद की सुबह भी होगी। मानव के विकास के लिए समाज में सुख और दुख दोनों का संतुलन बनाना अति आवश्यक है। वह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिर हास हश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। अब यहाँ पर कवि क्या समझा रहे हैं? सांझ का मतलब क्या होता है? सांझ पर्यायवाची है शाम का, और उषा पर्यायवाची है सुबह का। तो जिस तरह से सुबह और शाम दोनों आलिंगन करते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, उसी तरह से विरह और मिलन यानी कि बिछड़ना और मिलना ये भी एक साथ चलते हैं। सो यहाँ पर फिर से कवि एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि सुख और दुख में ही जीवन का वास्तविक आनंद आता है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी क्या कह रहे हैं कि मानव जीवन सुबह और शाम के आंगन जैसा है। जैसे जीवन की विभिन्न घटनाएं घर के आंगन में घटित होती है ना, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ घटता ही रहता है, वैसे ही यह जीवन भी है।
यहाँ बिछड़ने का दुख भी होता है और मिलने की खुशी भी होती है। जीवन में खुशियाँ और मुस्कान तथा दुख के आंसू दोनों ही आते जाते रहते हैं। तभी मनुष्य सच्चे अर्थों में जीवन का अर्थ समझ पाता है। दुख को महसूस करने के बाद ही तो हम खुशियों का आनंद कर पाते हैं ना। तो कवि इस कविता में यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन एक बहती हुई नदी है और सुख और दुख क्या है, उसके दो किनारे जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। हमें सुख और दुख के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, संतुलन बिठाना पड़ेगा, तभी तो मनुष्य अपने अंदर की क्षमता को पहचान पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें हमें ये बताया गया है, बार बार सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसके ऊपर जोर दिया है कि सुख और दुख का सामंजस्य ही जीवन का संतुलन लाता है। अभी के लिए इतना ही, आगे और कविताएं लेकर आएंगे आपके लिए बच्चों। आप अपना कमेंट सेक्शन पे मुझे